दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरह मोर मनोरथ स्वामी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। आज ड्रीम चैनल की बातें हम करेंगे। ड्रीम चैनल तो सभी को होते हैं, जितने भी लोग अवेकन होते हैं आपको ड्रीम चैनल जरूर होते हैं। और ड्रीम चैनल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप बैलेंस नहीं होते हैं, ठीक है। जब आप बैलेंस नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप बैलेंस हो जाते हैं तब आपके लाइफ में पता चलता है कि आपको जो ड्रीम आ रहे हैं वो आपके लिए हैं या नहीं, आप उसे किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी रिसीव हुई है कि आपको ड्रीम के द्वारा भी यहाँ पर ना मैनिपुलेशन की जो एनर्जी है ना, पता नहीं नवंबर के ये जो वीक है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ये आपको पता चलेगा यदि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंस में है, ठीक है। देखिए यही कार्ड मुझे 2 दिन से नज़र आ रहे हैं और यही कार्ड अभी आया है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ असेंडेंट मास्टर्स का। ये कार्ड क्या बताता है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख लीजिए कि ओपन, आंखें बंद है ना, और ये अगर चाहें तो ये निकल सकती है, लेकिन इनकी आंखों पर कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन, एक भ्रम की स्थिति। और पीछे आप देखेंगे मतलब ना पहाड़, एक स्टेबिलिटी है, क्योंकि इनके पास एक स्टेबिलिटी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। तो कभी कभी ये कार्ड क्या बताता है कि आपके आसपास के ही लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैनिपुलेट किस तरीके से, प्रेम से, प्यार से, है ना, क्योंकि डरा धमका के कोशिश कर चुके, प्रोजेक्शन करके कर चुके, प्रेम से नहीं आप समझ रहे हैं। अब ड्रीम में आपको ऐसी चीजें दिखाना जो कि है ही नहीं आपके लिए, और जो है आपके लिए वो तो आपको पता है, वो आपको पता है। देखिए कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से उथल पुथल करना इनका एक व्यवहार, एक नेचर बन गया है। 8 नंबर, अगस्त के मंथ से इनका संबंध हो सकता है, मई के मंथ से इनका संबंध हो सकता है। 5 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, या तो आपका हो सकता है या इनका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो गिफ्ट हैं, जो आपकी ब्लेसिंग है, आपके हमारे परमपिता परमात्मा जी हमें जो गिफ्ट देते हैं, हमारे पास जो गिफ्ट होता है वो कहीं ना कहीं बाय बर्थ होता है, बर्थ के पहले से भी होता है, लेकिन हमें उसकी जानकारी तब होती है जब हम कहते हैं ना, जब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहते हैं, जब हम कहते हैं कि सब कुछ परमपिता परमात्मा जी है, आत्मा से परमात्मा तक, है ना। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सारे जो रिश्ते हैं, हमारा जो सोल है वही कुछ लर्न करने के लिए आया है। हमारा जो फिजिकल जो बॉडी है वो तो बार बार चेंज होता है ना हर जन्म में। जब आप ये समझ जाते हैं ना, तब आप जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। चाहे कोई कितना भी प्रेम से, चाहे कोई ऐसा दिखाए, कभी किसी ने आपके लिए इतना प्रेम, ठीक है, इतना सम्मान नहीं दिखाया होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ते जाती है तो रियल ट्रू भी आपके तरफ आता है। और जो लोग बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, ऐसे लोग भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। क्यों जुड़ना चाहते हैं, आपने देख लिया है, आपको स्टक करने के लिए, आपको इमोशनली, मेंटली, मतलब आप एक इंटेलिजेंट पर्सन है, आपका जो माइंड है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इतना ज़्यादा निखर रही है कि आपको हर एक चीज़, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि हम जब परमात्मा जी की शरण में रहते हैं तब हमें सब कुछ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही मिलता है। अगर किसी की आवश्यकता होगी भी ना, तो परमात्मा जी की कृपा से वो माध्यम के रूप में आप तक आ जाएंगे। वो आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके खुद के मतलब बच्चे हो सकते हैं, आपके खुद के कोई फ्रेंड हो सकते हैं। जब आपको किसी की आवश्यकता होगी तो ऐसे लोग आपके लाइफ में जरूर यहाँ पर एंटर होंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। लेकिन आपको मैनिपुलेट करने वाले लोग बार बार मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों सेंड करते हैं, ताकि आप पहचान ना पाए अपने सोल फैमिली मेंबर को और कार्मिक को। कभी भी पहले से भी ये चीज़ें हुई है, लेकिन आज जो मुझे ड्रीम चैनल हुआ है उसमें आपके कोई बहुत ही क्लोज वन है जो अब सोल लेवल पर है, आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके बहुत ही प्यारे आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं। उन्होंने आपको ड्रीम में ये बताया, नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। वो आपको बताने वाले हैं कि ये जो आपको ड्रीम में दिखाया जा रहा है ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, आपके लिए एक नया पाथ है।
आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप जिनको अपना सोलमेट सोच रहे हैं वही आपके सोलमेट हैं। आप जिनको अपना सोल फैमिली मेंबर सोच रहे हैं वही आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। जिनको आप सोच रहे हैं कि इन्होंने कभी भी आपको इमोशनली नहीं समझा, कभी भी आपके लिए कुछ भी फील नहीं किया, जिस वक्त में आप डिसबैलेंस थे, जिस वक्त में आप डिसबैलेंस थे, उस वक्त में इन्होंने आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। जिस वक्त में आपको इनकी आवश्यकता थी, जिस वक्त में आपको कहीं ना कहीं जो है, देखिए बाहर का आवाज़ आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर पॉज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कंटिन्यू यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके तरफ यहाँ पर मनी में ब्लॉकेज करना, आपके तरफ जो ऑफर, जो आपके तरफ यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप से जो यहाँ पर हाथ निकला हुआ है बादल से, यहाँ पर जो परमात्मा जी की कृपा आपके तरफ प्राप्त हो रही है, उस पर आपका ध्यान ना रहे। आपका ध्यान हमेशा ये रहे कि मुझे बचपन से ये चीज़ नहीं मिला, मुझे टीनेज में ये नहीं मिला। जो आपको नहीं मिलना था, जो आपके लिए सही नहीं था, वही चीज़ आपको नहीं मिली, लेकिन फिर भी बार बार आपको ये बताना कि आप वो डिज़र्व नहीं करते। आप, अब मैं बताऊं, वो अगर ऐसा सोचते हैं कि आप डिज़र्व नहीं करते तो आप वाकई में वो डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आप इससे कई गुना बेहतर डिज़र्व करते थे। आप उससे कई गुना बेहतर आपको चाहिए था और वाकई में कई गुना बेहतर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर 4 नंबर 7 नंबर आप देख लीजिए, आप लोगों को अब रीडिंग समझ में आ गया होगा कि 4 और 7 का संबंध पास्ट लाइफ से है। तो इनमें से कुछ लोग आपके साथ पास्ट लाइफ से ही ये सारे कंपटीशन करते आ रहे हैं। ठीक है, आपके थ्रोट चक्र में, आपके मणिपुर चक्र में, आपके मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज करना, इनका मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। आपके जैसे कि कल की रीडिंग में आया था, आप ना सारी वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि सब कुछ ना कुछ कहता है, एक दूसरे से मिला हुआ रहता है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग रहती है ना। तो यहाँ पर द मून की एनर्जी बार बार आपके तरफ किसी बहुत ही इनमेच्योर पर्सनालिटी के द्वारा ये सारी चीजें हुई है। अब ये इनमेच्योर पर्सनालिटी है, एज में ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपके, अगर आपके सोलमेट है, अगर आपके सोल फैमिली है, तो उनके और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना, फिर अपने आप को बेहतर दिखाना। क्योंकि आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, आपके जो सोलमेट है, वो जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उनको ये दिखाना कि हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं भाई इनके बारे में। ठीक है, हम बिल्कुल भी इनके बारे में निगेटिव नहीं सोच सकते, भले इनके तरफ कितना भी प्रोजेक्शन करें, हम इनके बारे में निगेटिव कैसे सोच सकते हैं। प्रोजेक्शन बार बार कर रहे हैं लेकिन छुप के कर रहे हैं ना। तो ये दिखाना लोगों को कि हम तो इनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, है ना। बाकी मन क्या कह रहा है, ये मन की स्थिति है, द मून की एनर्जी, कि हम तो इनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कभी भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये आगे बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, इनका अपना खुद का एक ईगो है, ये किसी को दिखाना चाहते हैं, आपके किसी सोल फैमिली मेंबर को ये दिखाना चाहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक, जैसे कहते हैं ना कि इनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये आपके कोई वेल विशर हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई बड़े हो सकते हैं, जिनको ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ये आपके लिए गलत नहीं सोचते, जबकि इन्होंने ही आपके लाइफ में जो ये स्थिति, स्टक स्थिति, आपके लाइफ में उथल पुथल जो है क्रिएट किया है, आपके गिफ्ट को भी रोकने की कोशिश की है, आपके मनी फाइनेंस में भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन लोगों को ऐसा दिखाना कि वो आपके साथ हैं, लोगों को ये दिखाना कि अरे नहीं हम तो अप्रिशिएट करते, वो अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करते आपको। यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है, यही कारण है कि मुझे ये ड्रीम चैनल हुआ। आप में से कुछ लोगों को भी इस वीक में आपको ड्रीम चैनल हो सकता है, अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो बिलव्ड है, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते थे, वो आपको कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि 4-4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। या कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आप मेंटोर के रूप में मानते हैं, जिनकी आप बातें सुनते हैं, जिनका आप मार्गदर्शन फॉलो करते हैं, उनसे भी आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। यहाँ पर देखिए आपको पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आपके लाइफ में जो है किया गया है, प्लस यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स है। ये व्यक्ति आपके लाइफ में सोर्स की एनर्जी, आपके साथ छल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ करते आए हैं। 7-7 देखिए दोनों में, ये व्यक्ति अब छल करने के बाद आपके तरफ मुड़कर भी देखते हैं, आपके तरफ ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी सेंड करने के बाद जो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करे। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ये आपके माइंड में हमेशा ही, जैसे कहते हैं ना, कुछ समय के बाद, ये आपके कोई आसपास के व्यक्ति भी हो सकते हैं,
कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपको दूर से किसी भी प्रकार से देख रहे हैं और बीच बीच में आते, मतलब आपका ना इनसे कंटिन्यू बात नहीं होता है। कोई ऐसे व्यक्ति है जो बीच बीच में आते हैं, जब उनको पता है कि आपके तरफ परमपिता परमात्मा जी की कृपा है और आपके साथ आपके कोई वेल विशर भी है जो आपके बड़े हैं, ठीक है, तो वो उनको दिखाने के लिए सारी चीजें करते हैं ताकि वो सही दिखे लोगों की नज़र में और आप बिल्कुल पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक है ना। और ये वाकई में इनमेच्योर एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है और ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कार्मिक कनेक्शन आपका ये है, लेकिन आपका कार्मिक कनेक्शन इनके साथ पूरी तरीके से जो है हील हो गया है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स के कार्ड से इन्होंने बहुत स्ट्रांग आपके तरफ मैनिपुलेट जो एनर्जी है वो सेंड किया था। मैं फिर से कहूँगी 10 मंथ के पहले या बहुत लंबे समय से ये आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी जानकारी आपको अभी हुई है ना, क्योंकि एस ऑफ वांड्स परमपिता परमात्मा जी की कृपा को आपने अनुभव किया है, आपने महसूस किया है। ये आपकी जो एनर्जी है आपके चाइल्डहुड की, कहीं ना कहीं आपकी जो खूबसूरत यादें हैं उसमें भी ये कहीं ना कहीं टैप करना चाहते हैं। उसमें भी ये नहीं ऐसा हुआ था कि आपके लाइफ, नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, अरे भैया ऐसा नहीं करना चाहिए था तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है। किसी और के बारे में आप ये बता रहे हो कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो, है ना। तो यही तो मैनिपुलेशन है कि कोई आपसे आके बहुत प्यारी प्यारी बातें करे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए था उनको, आप क्यों कर रहे हैं, है ना। आप बहुत कुछ समझ पा रहे हैं क्योंकि दी हर्मिट का कार्ड और देखिए दी चैरियट। आप में से कुछ लोग वाकई में एक लाइट है, आपके अंदर ही लाइट है, आपके अंदर ही एक ज्योत प्रकाश है, ठीक है, जिसको आप महसूस कर पा रहे हैं। और अब ये सारी चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं अंदर से और भी ज़्यादा परिपक्व कर रही है, और भी ज़्यादा मैच्योर कर रही है, और भी ज़्यादा परमात्मा जी के मैं बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती थी। आप में से कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपका सब्जी वाला आपका ये वो है ना आ गया, ये मत कीजिएगा क्योंकि मैं कंटिन्यू ये वीडियो बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने पॉज नहीं किया, जैसा मुझे मार्गदर्शन आता है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आवाज़ आएगा तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। दी हर्मिट का जो कार्ड है और दी चैरियट का, यहाँ पर आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो डिवाइन जी की ब्लेसिंग से है। 4 ऑफ कप से भी हमने देखा कि डिवाइन जी की असीम कृपा, एस ऑफ वॉन्ड से भी परम पिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 7 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई ये जो इनमेच्योर पर्सनालिटी है उनका साथ कोई बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी दे रही है, ठीक है, ये बहुत ही डोमिनेट करती हैं या आपको पहले से ही डोमिनेट करते आई हैं। ये एक फीमेल एनर्जी मुझे रिसीव यहाँ पर हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जब आप अगर बड़े हैं, अगर आप किसी के माइंड में इस तरीके से चीज़ें भरेंगे कि वो आगे जाके वैसा ही करेंगे, तो ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही। उन्होंने कभी भी अच्छी बातें नहीं बताई है इनसे, ये चाहे उनके कोई भी यानी कि क्लोज वन हो। यहाँ पर वर्ड की एनर्जी में बहुत जल्द जो है आपके जो भी करीबी है उनको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें डिप्लोमेटिक हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही, और आपको भी पता चल रहा है। आपको जैसे जैसे पता चल रहा है आप सारी चीज़ों में मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में, आपको ये पता है कि कर्मा बैक तो होना ही है। सैटरडे के दिन ये रीडिंग हो रही है ना, और जब मैं ये रीडिंग करने बैठी तो बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड था और 8 नंबर के कार्ड से ही हमारी जो रीडिंग है वो स्टार्ट हुई है। कोई इंसान कब तक कर सकता है ना, कोई भी नेगेटिव चीज़ें हो उसका भी एक समय होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम दुखी हो रहे हैं या हमको संघर्ष हम कर रहे हैं, तो आपके संघर्ष में भी आपके साथ परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, आपके साथ आपके जो लव्स वन है उनका आशीर्वाद है, तो आप तो संघर्ष से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो जानबूझकर जिनका कार्मिक स्थिति समाप्त हो गया आपके साथ, वो जानबूझकर कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर टावर आ गया, वो भी वर्ड के बाद टावर आया है, मतलब कि इनके साथ आपका जो कार्मिक कनेक्शन है बहुत पहले ही समाप्त हो गया। अब ये जो कर रहे हैं वो अपने आप को लोगों की नज़र में आपको नीचे करना और अपने आप को उठाना कि आप कैसे सही हो सकते, आप सही हो ही नहीं सकते, ठीक है, जबकि आप ही सही हैं। यहाँ पर दी स्टार की एनर्जी में आप हैं। ये देखिए पेज ऑफ सोर्स है, ये बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं जैसे कि वही एनर्जी लगातार आ रही है, बीच बीच में आपको मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा या इमोशनली आपको, क्योंकि यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है ना, तो आपके माइंड में किसी भी प्रकार का निगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो हीलर है
जो लाइट वर्कर है, जो हीलिंग किए हैं, ये अपने आप को चाहे जो भी समझे, लेकिन आप एक ट्रू, एक मुझे आपके अंदर एक ट्रू व्यक्ति, एक ऐसे पर्सन नजर आ रहे हैं जिनका सोल काफी ज्यादा प्योर है। ठीक है, मुझे अभी 11 नंबर नजर आया, तो आप में से कुछ लोगों को 1111 नजर आ सकता है, एंजल नंबर 1111। और जब आपने कभी भी पीछे इन व्यक्ति से कभी आप बात किए होंगे, या तो आपको स्टार्टिंग में ही जब आपकी अवेकनिंग चल रही थी तो एंजल नंबर 1111 जो है नजर आया होगा। ये मुझे अभी याद दिलाया गया है एंजल की तरफ से। थैंक यू जरूर कहिएगा एंजल जी को। आप देख लीजिएगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनसे आप बात कर रहे थे, और एंजल नंबर 1111 उस वक्त में नजर आया जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग चल रही थी। आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हुए थे, ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप अपना एक्शन, आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा जी की असीम कृपा है। 17 नंबर 8 नंबर, फिर से हम कहते हैं ना कि कर्म के जो देव हैं श्री शनिदेव जी, हमेशा उनकी नजर सब पर होती है, आपके गुड कर्मा पर भी और किसी के बैड कर्मा पर भी। तो यहाँ पर कर्म का फल उनको बहुत जल्द मिलने वाला है, और आपके लाइफ में विक्ट्री आ रही है। आपके लाइफ में वो आपके सक्सेस को रोकना चाहते थे, वो ये मैनिपुलेट करके लोगों को बताना चाहते थे, या अपने आसपास के लोगों को बताना चाहते थे कि आप नहीं हैं भाई, वही हैं जो हैं, जबकि आप कभी भी कंपटीशन वाले स्थिति में नहीं है, लेकिन वो पास्ट लाइफ से ही आपके साथ कंपटीशन रखते हैं, या आपके बहुत ही क्लोज वन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है हीलर ऑफ द एजेस। तो जैसे कि आता ही है कि आप एक हीलर हैं, और आपकी हीलिंग क्वालिटी को यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग क्वालिटी को समझ रहे हैं, और आपसे देखिए तुलना करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कर रहे हैं, जो कि उनके कर्मा को बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत शांत रहकर वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वो किसी को भी कुछ भी बता नहीं रहे हैं, इस वजह से पता नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर इतना तेज है कि वो आपको पता चल रहा है। यहाँ पर भी देखिए, जय माता दी, यहाँ पर भी मेडिसिन वुमेन। तो आप में से कई लोग हीलर है, बिल्कुल सोर्सेस, आपके पास सोर्स किसी भी प्रकार से आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, और किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप हीलिंग करेंगे। यहाँ पर हीलिंग की बात हुई है तो मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोग जो है मैसेज कर रहे हैं हीलिंग के लिए, हीलिंग सीखने के लिए। तो आप पूरा अपना नाम, और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, चाहे आप पर्सनल रीडिंग के लिए करें, चाहे आप अपना नाम, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, वर्क जरूर सेंड किया कीजिए, तो आपको जल्दी रिप्लाई यहाँ पर मिलता है ना। बिल्कुल, आप हीलिंग सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी के भी पास से सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ से सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। यहाँ पर सोर्सेस का कार्ड ये बता रहा है कि पूर्णिमा के समय में सडन आपको इस बात की जानकारी हुई है, या पूर्णिमा के समय में आपको इस बात की पूरी तरीके से जानकारी होगी ओम साई राम ड्रीम के द्वारा। ठीक है, पूर्णिमा तक, अभी जब पूर्णिमा आएगा, पूर्णिमा तक आपको लगातार हो सकता है कि ये ड्रीम, आप जैसे आज आपने कुछ ड्रीम देखा, उसमें आपने अपने किसी लव्ड वन को कुछ बताते हुए सुना, और आप सुबह जागे और आपने पूजन किया, और वहां पर आपने प्रार्थनाएं की कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, कृपया मेरी मदद कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, और अपने एंसेस्टर्स को याद किया। तो वो ड्रीम आपका फिर से आपको वो दिखाया जाएगा, और फिर से आपको वो समझ में आएगा। इस तरीके से डीकोड होगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टक स्थिति है, इसकी जीवन अवधि अब समाप्त हो गई है। देखिए मैंने क्या कहा, कार्मिक जीवन की पुस्तक ये एक बुरे अध्याय था, कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला था, और जैसे कि मैंने कहा कि ये कर्मा क्लींस हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ सोर्सेस आ रहे हैं आपके पास। व्हाइट कलर यहाँ पर पीस ऑफ माइंड में आपको नहीं रहने देना चाहते, इसलिए बार बार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पीस ऑफ माइंड में है, क्योंकि आप एक हीलर हैं, आप तो खुद ही लोगों को हील करते हैं, तो आपको कोई डिसबैलेंस कैसे कर सकता है। इस बात का ध्यान आप हमेशा रखें कि अगर आप एक हीलर हैं तो आपको डेली, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ डेली, अगर कभी कभार छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन डेली आप मेडिटेशन कीजिए, डेली आप आवाहन कीजिए, और अपने चक्रा को भी हील कीजिए। आप जिस भी लेवल में आप हैं, चाहे रेकी ग्रैंड मास्टर में है, चाहे आप मास्टर हीलर हैं, आपको सिटिंग मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।